राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहे ब्रिटेन के नए पीएम भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन गए हैं। वैसे तो सुनक की हिंदू छवि कई मौकों पर देखने को मिलती है, लेकिन असल में उनका भारत से जुड़ाव उनकी पत्नी की वजह से है। नाम अक्षता मूर्ति, जो भारत के बिल गेट्स कहे जाने वाले इन्फोसिस के फाउंडर एनआर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। याद रहे, देश की बड़ी टेक कंपनियों में से एक इन्फोसिस मौजूदा वक्त में ब्रिटेन समेत 40 देशों में काम कर रही है। बहरहाल, अक्षता मूर्ति की वजह से कुछ समय पहले सुनक को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन उस वक्त भी सुनक अपनी पत्नी के साथ खड़े रहे। दोनों की लव स्टोरी भी दिलचस्प है। एक वक्त ऐसा भी था कि सुनक के नाम से नारायण मूर्ति को जलन होने लगी थी। क्या था वो किस्सा, वो भी बताएंगे, लेकिन अक्षता मूर्ति के बारे में भी कुछ दिलचस्प कहानियां सुन लीजिए। संडे टाइम्स रिच लिस्ट के मुताबिक ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन के 250 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 222वें पायदान पर हैं। ब्रिटिश संसद में ऋषि सुनक सबसे अमीर सांसद हैं। वहीं अक्षता के पास 43 करोड़ पाउंड की संपत्ति है, जो ब्रिटेन की महारानी रही क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की संपत्ति से भी ज्यादा है। सुनक और अक्षता के पास 4 घर हैं, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ पाउंड बताई जाती है। इन्फोसिस की उत्तराधिकारी अक्षता मूर्ति के पास कंपनी के लगभग 1% शेयर हैं। अक्षता का जन्म कर्नाटक के हुबली में 1980 को हुआ, लेकिन जब वो केवल 1 साल की थी तो उनकी मां सुधा मूर्ति और उनके पिता नारायण मूर्ति बेहतर करियर के लिए मुंबई चले गए और अक्षता अपने नाना नानी के पास ही रही। उनकी शुरुआती पढ़ाई बेंगलुरु में हुई, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए वो अमेरिका के कैलिफोर्निया चली गई। अक्षता ने इकोनॉमिक्स और फ्रेंच के साथ ग्रेजुएशन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने लॉस एंजलिस में फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किया। इसके बाद अक्षता ने डेलॉयट और यूनिलीवर में भी कुछ समय तक काम किया। अक्षता का बचपन बेहद सादे तरीके से गुजरा है। परिवार ने बच्चों के लिए टीवी तक नहीं लगाया ताकि वो सिर्फ पढ़ाई और बाहर खेलने पर ध्यान दे। अक्षता ने एमबीए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है, जहां उनकी मुलाकात ऋषि सुनक से हुई। ऋषि को तो अक्षता से पहली नजर में ही प्यार हो गया, लेकिन अक्षता अपने इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्हें ये तय करने में कुछ वक्त लगा कि सुनक ही उनके लिए सबसे सही जीवन साथी होंगे। फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से बेंगलुरु में अक्षता और सुनक की शादी हुई। अगस्त 2009 में ये शादी समारोह 3 दिनों तक चला। कई अरबपति, सीईओ, क्रिकेटर और तमाम नामचीन लोग इन्फोसिस के को फाउंडर की बेटी और दामाद को बधाई देने पहुंचे। कहा जाता है कि जब अक्षता ने अपने और ऋषि के बारे में अपने पिता नारायण मूर्ति को बताया, तब वो बेहद उदास हो गए। लेकिन ऋषि से मिलने के बाद नारायण मूर्ति ने कहा कि मैंने पाया कि वो एक ब्रिलियंट, हैंडसम और सबसे जरूरी बात ईमानदार हैं, तो मैं समझ गया कि मेरी बेटी ने अपना दिल ऋषि को क्यों दिया। अक्षता और ऋषि के 2 बच्चे कृष्णा और अनुष्का हैं। अक्षता बताती हैं कि उन्हें भारत से बेहद प्रेम है, जिसकी सुनक कद्र करते हैं। परिवार भारत आता जाता रहता है। सार्वजनिक तौर पर सुनक परिवार अक्षता के भाई रोहन की शादी के लिए 2019 में बेंगलौर पहुंचा था। अक्षता की अपने करियर की शुरुआत से ही दिलचस्पी एंटरप्रेन्योरशिप में रही। अक्षता ने 2011 में अक्षता फैशंस नाम से डिजाइनर फैशन लेबल भी शुरू किया, लेकिन 3 साल में ही इसे बंद करना पड़ा। फिलहाल अगर लिंक्डइन पर अक्षता की प्रोफाइल देखें तो वो कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी फर्म कैटामारन वेंचर्स, जिम चेन डिग्मे फिटनेस और जेंटलमैन्स आउटफिटर्स न्यू एंड लिंकवुड के निदेशक के रूप में खुद को बताती हैं। इन्फोसिस में अक्षता की 1% की हिस्सेदारी की वैल्यू करीबन 5,000 करोड़ रुपए है, लेकिन वो काफी लो प्रोफाइल रहना पसंद करती हैं। इन्फोसिस में अक्षता की हिस्सेदारी वाला मसला पिछले दिनों तब उछला था जब ऋषि सुनक लीज ट्रस्ट के खिलाफ प्रधानमंत्री पद के रेस में थे। इसके चलते ऋषि सुनक और अक्षता को बाकायदा सफाई देनी पड़ी थी। दरअसल भारतीय नागरिक के रूप में अक्षता ने नॉन डोमिसाइल स्टेटस का विकल्प चुना था। इसमें फायदा ये था कि ऐसा करने से उन्हें ब्रिटेन के बाहर होने वाली आमदनी पर ब्रिटेन में टैक्स नहीं देना पड़ा। ये बात कानूनी तौर पर तो बिल्कुल सही थी, लेकिन विवाद बढ़ा तो अक्षता ने अपना नॉन डोमिसाइल स्टेटस छोड़ने का फैसला कर लिया और कहा कि इसके बाद वो अपनी सारी इनकम पर ब्रिटेन में टैक्स चुकाएंगी।